हेलो एवरीवन, एसआर कुंज के इस चैनल में आप सबका स्वागत है। आज के इस सेशन में हम लोग उपभोक्ता जागरण एवं संरक्षण के अंतर्गत पार्ट 3 वीडियो करेंगे और ये जो है वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अगर आप एक स्टूडेंट है तो आपके लिए तो काफ़ी ज़रूरी है। अगर आप स्टूडेंट नहीं भी हैं तो समाज में हर व्यक्ति एक उपभोक्ता है, एक ग्राहक है, तो एक ग्राहक के रूप में, एक उपभोक्ता के रूप में, एक नागरिक के रूप में भी इस वीडियो को आपको ज़रूर देखना चाहिए। इस वीडियो के दो पार्ट हैं, मतलब दो तरह से इसको आप समझ सकते हैं। यदि आप उपभोक्ता हैं तो आपको किन चीज़ों की जानकारी होनी चाहिए, आपके क्या अधिकार हैं, आपको ये पता होनी चाहिए। अगर आप उपभोक्ता के रूप में कहीं ठगे जाते हैं, आपके साथ कहीं धोखाधड़ी होती है, तो फिर उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, इन सारी चीज़ों की जानकारी इस वीडियो में दी गई है। तो बने रहिए सर कुंज के साथ। और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। अगर ये वीडियो अच्छा लगेगा तो आप अपने दोस्तों के बीच भी शेयर जरूर कर दीजिएगा। देखिए, आज के दौर में हर एक व्यक्ति एक ग्राहक है, एक उपभोक्ता है। वो अपनी आवश्यकता की चीज़ों को कहीं ना कहीं से खरीदता ही है, सेवाओं को प्राप्त करता ही है। तो यहाँ पे हमें ये जानने वाली चीज़ है कि जब हम उपभोक्ता के रूप में कोई क्रय करते हैं, उपभोक्ता के रूप में अपने आप को प्रस्तुत करते हैं, हम कोई सामग्री खरीद के लाते हैं या कोई सेवा खरीद के लाते हैं, तो ऐसे में हमारे साथ धोखाधड़ी नहीं हो, हमारे साथ कोई समस्या नहीं हो। अगर धोखाधड़ी हो गई तो हम उस समय क्या करेंगे, इन सारी चीज़ों के संदर्भ में ये अध्याय है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं शीर्षक जो है उपभोक्ता संरक्षण। तो संरक्षण का मतलब क्या हुआ? देखिए, संरक्षण का मतलब होता है सुरक्षा। अगर सरकार जो है ग्राहकों के साथ होने वाली धोखा के संदर्भ में क्या नीति बनाई हुई है, सरकार क्या सोचती है, सरकार क्या कदम उठाए हुए हैं। तो जैसे मान लीजिए कोई उत्पादक है और मनमानी कर रहा है, तो ग्राहकों की सुरक्षा के लिए सरकार के द्वारा क्या नियम कानून बनाए गए हैं, इन सारी चीज़ों का अध्ययन यहाँ हम लोग करने वाले हैं। अब मान लीजिए कोई विदेशी माल है, तो विदेशी माल से देसी माल का सुरक्षा हम कैसे कर पाएंगे, किसी भी तरह का आर्थिक नुकसान से बचाव कैसे होगा। तो इन सारी चीज़ों के संदर्भ में हम संरक्षण की बात करते हैं। तो उपभोक्ता के संरक्षण यानी कि उपभोक्ताओं के साथ कोई भी अगर मान लीजिए हानि होती है, किसी भी तरह का उसको क्षति पहुंचती है, तो उस क्षति से सुरक्षा कैसे प्राप्त होगी, तो उस क्षति से सुरक्षा के लिए सरकार के क्या कदम है, यही सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे अध्ययन करने वाले हैं। अब यहाँ पे देख पा रहे हैं कि उपभोक्ताओं के समक्ष भिन्न भिन्न उत्पाद और सेवाएँ उपलब्ध हैं। यहाँ पे पुनः इस बात को हम स्पष्ट कर देना चाहेंगे कि किसी वस्तु के ग्राहक जो वस्तु और सेवाओं का उपभोग करते हैं उसे उपभोक्ता कहते हैं। कोई मतलब किसी वस्तु के ग्राहक जो वस्तु या सेवाओं का उपभोग करते हैं उसे हम उपभोक्ता कहते हैं। अब एक चीज़ देखिए, अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति कोई चीज़ क्रय कर रहा है, खरीद कर ला रहा है घर पे और उपयोग कर रहा है, या अपने परिवार के सदस्यों को उपभोग के लिए दे रहा है, तो वो ग्राहक है, वो उपभोक्ता है। लेकिन कोई व्यक्ति व्यवसाय के लिए क्रय कर रहा है, मान लीजिए यहाँ ए स्थान से खरीद कर बी स्थान पर ले जाकर वो बेच रहा है, तो वो क्या है, उपभोक्ता नहीं है। तो यहाँ पे सरकार की जो नीतियाँ हैं, हम लोग यहाँ पे ये चर्चा करने वाले हैं कि उपभोक्ताओं के संदर्भ में सरकार क्या नीति बनाई हुई है, सरकार की क्या सोच है, उन्होंने क्या सोच डेवलप की है ताकि मतलब उपभोक्ताओं का संरक्षण हो सके। इन्हीं सारी चीज़ों का हम लोग अध्ययन करने वाले हैं। तो देखिए, ग्राहक हो या हम ग्राहक को उपभोक्ता कहेंगे, तो उपभोक्ता को बाजार में चुनने के लिए अनेक विकल्प मौजूद हैं, लेकिन वस्तुओं और सेवाओं के बारे में सही और विश्वसनीय सूचना अगर उपलब्ध नहीं होती है तो वे सही चुनाव नहीं कर पाएंगे। मतलब ये हुआ कि विकल्प तो है, लेकिन सही वस्तु चुनने के प्रति क्या वे जागरूक हैं? अगर जागरूक नहीं है तो सरकार कैसे उन्हें जागरूक करती है, इन सारी चीज़ों की बात की जा रही है। इसलिए सरकार की यह महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है कि बाजार में उपलब्ध बेहतरीन सूचनाओं को सही रूप से उपलब्ध करवाए और इससे क्या हो, उपभोक्ताओं का संरक्षण हो। सरकार ने उपभोक्ताओं की हितों की रक्षा के लिए समय समय पर कदम उठाते हुए अनेक उपभोक्ता कानून बनाए हैं और वर्तमान में सरकार द्वारा विभिन्न माध्यमों से उपभोक्ता को जागरूक करने के लिए सतत प्रयास किए जा रहे हैं, ताकि लोग अपने अधिकारों को समझ सके और अपनी शिकायत का निवारण कर सके। इस कड़ी में सरकार की तरफ से सबसे महत्वपूर्ण कदम जो है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 है। भारत सरकार ने ये अधिनियम जो है मतलब यहाँ पे सोचने वाली बात यह है कि क्या ये अधिनियम डायरेक्ट भारत में आ गया, क्या इस तरह की समस्याएं केवल भारत में थी? नहीं, ऐसा नहीं था। इस तरह की समस्याएं अन्य देशों में भी उठी और अन्य देशों ने इन समस्याओं के निदान के लिए जो मतलब उपाय सुझाए, उसी क्रम में भारत ने भी क्या किया, उनका अनुपालन किया। तो जो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 है, इससे पहले हम विश्व में देखें तो विश्व में विकसित देशों जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका, ग्रेट ब्रिटेन, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया आदि देशों में ये ऐसे उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम लागू हो चुके हैं।
और यहाँ पे इन व्यवस्थाओं का जो भारत के जो विधि निर्माता हैं, जो नीति नियंता है, उन्होंने क्या किया, इसको गहराई से अध्ययन किया, तत्पश्चात इसे भारत में लाए। तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो विश्व में, दुनिया में जो उपभोक्ता संरक्षण के संदर्भ में जो दिवस है वो क्या है, 15 मार्च है। यानी कि 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। 15 मार्च आपको याद होना चाहिए, 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। यह अधिनियम उपभोक्ताओं के अधिकारों, संरक्षण, संवर्धन पर जोर देता है। अब देखिए यहाँ पे अधिकारों, संरक्षण और संवर्धन पर जोर देता है। अधिकार का मतलब होता है कि हमें क्या चीज़ें प्राप्त हैं, हम किसके लिए एबल हैं, हमें क्या राइट्स मिले हुए, ये सारी चीज़ें होती हैं। संरक्षण का मतलब होता है कि अगर हम किसी तरह की समस्या में पड़ जाते हैं तो हमें इसके लिए किस तरह की सुरक्षा प्राप्त होगी, हमें उन खतरों से बचने के लिए क्या उपाय हमारे पास हैं। और संवर्धन का मतलब होता है, जैसे देखिए यहाँ पे हम लोग चूँकि उपभोक्ता के संदर्भ में बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे संवर्धन का मतलब होता है कि उपभोक्ताओं के, संवर्धन का मतलब हुआ कि उपभोक्ताओं के हितों में वृद्धि। अगर उपभोक्ताओं के किसी भी तरह की समस्या का सामना करना पड़ रहा है तो उनके हितों में कैसे वृद्धि हो, उनको सुरक्षा प्रदान करने के लिए, उनको सहायता प्रदान करने के लिए, उनके पास क्वालिटी पूर्ण मतलब कोई प्रोडक्ट जाए, उनके पास बेहतरीन सामग्री पहुँचे, तो इनके हितों की वृद्धि के लिए जो भी प्रयास किए जाते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं, संवर्धन। तो यहाँ आप देख पा रहे हैं कि यह अधिनियम उपभोक्ताओं के अधिकारों, संरक्षण, संवर्धन पर जोर देता है, जो उपभोक्ताओं का बुनियादी अधिकार है। अतः यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 जो है, इसके क्या प्रावधान है और ये क्या मतलब किस लिए उपभोक्ताओं के लिए ये लाभदायक है, और सरकार इसको लागू करके कैसे उपभोक्ताओं को मतलब सहायता पहुँचाती है। तो यहाँ पे हम लोग एक बात की चर्चा कर लेते हैं कि जैसे देखिए, ये जो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम जो है, सबसे बड़ी बात है कि इसके दायरे में सार्वजनिक क्षेत्र भी है और निजी क्षेत्र भी है, मतलब प्राइवेट भी है और पब्लिक भी है, दोनों क्षेत्रों को इसमें समाहित किया गया है। दूसरा, इसका दायरा जो है, जितने भी प्रकार की वस्तुएं हैं और सेवाएं हैं, दोनों को इसमें शामिल किया गया है। तो आपको यहाँ पे दो चीज़ें याद रखनी है कि ये जो है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम जो है, इसके अंतर्गत निजी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र। निजी क्षेत्र का मतलब कोई निजी व्यक्ति के अधिपत्य में हो, अधिकार में हो, और सार्वजनिक तो आप समझते ही हैं, तो दोनों क्षेत्र इसमें समाहित किए गए हैं। और कोई भी वस्तु है या कोई भी किसी भी तरह की सेवा है, दोनों को इसमें शामिल किया गया है। भारत सरकार द्वारा पारित उपभोक्ताओं की सुरक्षा और संरक्षण हेतु उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 एक महत्वपूर्ण अधिनियम है, जिसमें उपभोक्ताओं को बाजार में बेची जाने वाली वस्तुओं के संबंध में संरक्षण का अधिकार दिया गया है। तो यहाँ पे उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के दायरे में सभी वस्तुओं, सेवाओं तथा व्यक्तियों, देखिए यहाँ पे सभी वस्तुओं, सेवाओं, व्यक्तियों, चाहे वह निजी क्षेत्र के हो या सार्वजनिक क्षेत्र के हो, उनको शामिल किया गया है। इसके तहत उपभोक्ताओं को यह जानने का अधिकार प्राप्त है कि वह वस्तु या सेवा की गुणवत्ता क्या है। गुणवत्ता का मतलब होता है क्वालिटी, जिसे आप कहते हैं। तो क्वालिटी का मतलब होता है कि मान लीजिए अगर आप अरहर का दाल खरीद रहे हैं, तो क्या उसमें कोई मिलावट तो नहीं है, मतलब प्योर है कि नहीं, शुद्ध रूप में है कि नहीं, यानी कि वो अपने अंतिम मतलब शुद्ध रूप में हो, तो हम उसको क्या बोलेंगे, ये क्वालिटी पूर्ण है। परिमाप, क्षमता, शुद्धता, मानक एवं मूल्य के बारे में जानकारी प्राप्त कर सके, यानी कि उपभोक्ताओं का अधिकार है कि वो जो भी प्रोडक्ट ले रहे हैं उसकी गुणवत्ता, उसकी परिमाप, उसकी मतलब मात्रा, उसकी क्षमता क्या है, उसकी शुद्धता क्या है, उसकी मानक और मूल्य के बारे में उसको सही जानकारी होनी चाहिए। अब यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे कुछ येलो कलर में कुछ यहाँ पे इंडिकेट किया है, कुछ बिंदुएं दिए हुए हैं, तो इसको हम लोग देख लेते हैं क्या है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम आपको सशक्त बनाता है। सशक्त का मतलब होता है समर्थ या सक्षम बनाना। ये जो संरक्षण अधिनियम है आपको सक्षम बनाता है, उसके संदर्भ में दक्ष बनाता है कि आप अपने आप को उस संबंधित प्रोडक्ट के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त कर सके, उसके विभिन्न पहलुओं को जान सके और अच्छे से मतलब उसको चूज करने का आपको अधिकार प्राप्त हो। अपने निकट क्षेत्र के उपभोक्ता फोरम को जानने के लिए कंप्यूटर पर लॉगिन कर सकते हैं। यानी कि आप अगर मान लीजिए आपको आपने कोई प्रोडक्ट लिया और उसमें कोई खराबी निकल गई,
तो आप कहाँ जाके कंप्लेंट करेंगे, तो इसके लिए साइट है, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं ncdrc.nic.in, यहाँ पे आप जाके लॉगिन कर सकते हैं। फिर एक और संगठन है, उपभोक्ता संगठन की वेबसाइट जो है यहाँ पे आप देख पा रहे हैं www.cuts.international.org। तो यहाँ पे ये उपभोक्ता संगठन से संबंधित वेबसाइट है, आप यहाँ भी जाके विजिट कर सकते हैं, गूगल पे जाके आप इसको सर्च कर सकते हैं। इस वेबसाइट में उपभोक्ताओं को जागरूक बनाने के विभिन्न प्रकार की सामग्री प्रकाशित की जाती है, यानी कि उपभोक्ताओं को सचेत करने के लिए, उन्हें जागृत करने के लिए विभिन्न आइडियाज़ वहाँ पे उपलब्ध कराए जाते हैं। उपभोक्ता किसी भी टेलीफोन या मोबाइल से मुफ्त में उपभोक्ता संरक्षण संबंधी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, आप इस नंबर पे कॉल करके इससे संबंध में और भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे देखिए, इसके अतिरिक्त इसे यह भी अधिकार है कि वह इस बात की भी परख कर ले कि उसे जो वस्तु या सेवा मिल रही है वह खतरनाक तो नहीं है। खतरनाक होने का मतलब क्या है? जैसे आपको पता है कि सरकार हर एक चीज़ के लिए लाइसेंस जारी करती है। कुछ ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जो बिना लाइसेंस के आप उस तरह के उद्योग का मतलब स्थापना नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पे जैसे मान लो आप कोई उस स्मोकिंग का कोई वस्तु आप खरीद रहे हैं, तो आप देखिएगा उसके विज्ञापन में मैक्सिमम एरिया में उसके हानिकारक प्रभाव को दर्शाया जाता है और बहुत ही कम परसेंटेज में उसके मतलब बाकी चीज़ों को दर्शाया जाता है। तो आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि हम जो प्रोडक्ट ले रहे हैं क्या वो खतरनाक तो नहीं है। जैसे मान लीजिए तेजाब हो गया, बारूद हो गया, इस तरह की चीज़ें अगर आप गलती से क्रय करते हैं तो इसके सभी पहलू, सम और विषम पहलू के भी बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। वो आपके जीवन के लिए आपको किसी भी परिस्थिति में खतरनाक तो नहीं है, इसकी जानकारी आपको होनी चाहिए। अब यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि जैसे मैंने पिछले ही वीडियो में ये बताया था कि अगर जागरूक ग्राहक है, जागरूक उपभोक्ता है, तो आपको कुछ चीज़ों की जानकारी होनी चाहिए। तो अगर आप स्वर्ण आभूषणों का क्रय करना चाह रहे हैं तो आपको हॉलमार्क देख के जरूर चीज़ों को खरीदना चाहिए। इसमें शुद्धता की मतलब ये क्या है, मानक है, शुद्धता का ये पैमाना है। और फिर देखिए यहाँ पे एक और चिन्ह दिया हुआ है SI मार्क, ISI मार्क देख पा रहे हैं यहाँ पे, ISI मार्क यही है। तो ये जो है जैसे देखिए 1500 से अधिक उत्पादों पे ये मार्क अंकित है। इसमें खास तौर पे ऐसे उत्पाद आते हैं जो सेहत को नुकसान पहुंचा सकते हैं। अब हमें अगर कोई वस्तु खरीदनी है तो यहाँ पे ISI मार्क को देख के ही खरीदनी है। अब इसमें देखिएगा तो आप अपने घर पे देखिएगा तो LPG सिलेंडर्स, बिजली के उपकरण, सुरक्षा हेलमेट, खाद्य पदार्थ, रंग, सीमेंट, शिशु आहार तथा बबल गम जैसे उत्पाद शामिल हैं। तो इन मतलब उत्पादों पे आप देख पाएंगे इस तरह के मार्क होते हैं। तो अगर आप उस पर देखते हैं कि इस तरह का मार्क है तो आप मतलब समझिए कि वो जो प्रोडक्ट है मानक के अनुरूप है, उससे खतरा कम है। अब सबसे ज़रूरी चीज़ है कि ये जो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 है, तो ये सबसे पहले 1986 में आया भारत में। उसके बाद इसमें संशोधन किया गया 1993 में, उसके बाद संशोधन किया 2002 में, और अभी वर्तमान में 2019 में भी इसमें संशोधन किया गया है। तो हमें मूल जो ये अधिनियम है उसका अध्ययन करना है, क्योंकि हमारे टेक्स्ट बुक में जो आंकड़े दिए हैं हमें उसी के अनुसार चलना है वर्तमान में। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि जो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 है, इसमें प्रारंभ में 4 अध्याय और 31 धाराएं हैं। 31 धाराएं हैं जो वर्तमान में इसमें धाराओं की संख्या भी बढ़ी है और ये अध्याय की भी संख्या भी बढ़ी है। ये लगभग 8 हो गया है और ये क्या है 100 के आसपास हो गया। तो हमें ये जानना है कि इसमें जो 4 अध्याय हैं और 31 धाराएं हैं, इसी के धारा 6 में मतलब उपभोक्ताओं को कुछ अधिकार दिए गए हैं। तो उन अधिकारों की हम लोग चर्चा करेंगे जो सभी के लिए ज़रूरी है। ये अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपके लिए तो है ही, और एक आम उपभोक्ता के रूप में, एक आम नागरिक के रूप में भी हमें इन चीज़ों को जानना चाहिए। तो आइए जानते हैं इसमें कौन सी बातों की चर्चा की गई है। देखिए, सबसे पहला जो इसमें है वो है सुरक्षा का अधिकार। सुरक्षा का अधिकार यानी कि राइट ऑफ प्रोटेक्शन। अब मान लीजिए आप कोई सामग्री खरीद के लाते हैं और उससे कोई घटना घट जाती है, तो इसका दोषी कौन है? मान लीजिए आपने सुरक्षा मानक के अनुसार कोई केबल खरीद लिया
बिजली का तार खरीद के लाए और उसे मान लीजिए आपको करंट लग रहा है, तो आप इसके लिए कंप्लेन कर सकते हैं। मतलब ये कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे अगर ये तार आप खरीद के ला रहे हैं तो इससे आपको सुरक्षा मिल रही है कि नहीं, मतलब क्या ये सुरक्षित है, क्या इससे आपको कोई नुकसान तो नहीं पहुँच रहा है। मैं इसे और क्लियर कर देता हूँ। उपभोक्ता का प्रथम अधिकार सुरक्षा का अधिकार है। इस अधिकार का सीधा संबंध बाजार से खरीदी जाने वाली वस्तुओं और सेवाओं से जुड़ा है। उपभोक्ता को ऐसे वस्तुओं और सेवाओं से सुरक्षा प्राप्त करने का अधिकार है जिससे उसके शरीर या संपत्ति, देखिएगा, शरीर या संपत्ति को हानि हो सकती है, जैसे बिजली का आयरन विद्युत आपूर्ति की खराबी के कारण करंट मार देता है, या एक डॉक्टर ऑपरेशन करते समय लापरवाही बरतता है जिसके कारण मरीज को खतरा या हानि हो सकती है। तो इस तरह की परिस्थितियां उत्पन्न न हो, इसके लिए सरकार ने इस अधिनियम में ही ये प्रावधान किया हुआ है कि यहाँ पे जो भी वस्तुएं बनाई जाएंगी उसमें क्या होगा, जो उपभोक्ता है उसके शरीर या संपत्ति की हानि नहीं हो, इस तरह की सुरक्षा का ध्यान रखा जाएगा। अगर इस तरह की कोई भी घटना होती है तो आप इसके लिए उपभोक्ता फोरम में जा सकते हैं, कंप्लेन कर सकते हैं। दूसरा आप देख पा रहे हैं, दूसरा जो इसमें छः मतलब इसमें टोटल अधिकार दिए हुए हैं। तो पहला अधिकार हम लोग समझ गए, पहला अधिकार हम लोग देख लिए कि सुरक्षा का अधिकार, राइट ऑफ प्रोटेक्शन, और दूसरा है सूचना पाने का अधिकार। अभी सूचना पाने का अधिकार जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप इसको समझिए। उपभोक्ता को वे सभी आवश्यक सूचनाएं भी प्राप्त करने का अधिकार है जिसके आधार पर वस्तुएं या सेवाएं खरीदने का निर्णय कर सके। जैसे पैकेट बंद सामान खरीदने पर उसका मूल्य, इस्तेमाल करने की अवधि, गुणवत्ता इत्यादि की सूचना प्राप्त उसे करने का अधिकार है। अब मैं इसे और क्लियर कर देता हूँ। मैं इसे एक पिक्चर में आपको दिखाने का प्रयास करूँगा। तो उसके पहले हम लोग इसकी भी चर्चा कर लेते हैं। देखिए, आप एक कुशल ग्राहक, एक कुशल उपभोक्ता तभी कहलाएंगे जब आप कोई भी प्रोडक्ट खरीद रहे हैं तो आपको उस प्रोडक्ट में क्या क्या चीज़ है, मतलब उसके अवयवों की सूची आपको पता होनी चाहिए। मैं इसे एक पिक्चर से दिखाने का प्रयास करूँगा। वजन या परिणाम, यानी कि उसका वजन क्या है ये उसमें स्पष्ट लिखा हुआ, निर्माता का नाम और पता, उस वस्तु को कौन बनाया है, उसका क्या एड्रेस है। ये पैकेट बंद कोई भी वस्तु है तो आप उस पर देख सकते हैं, उस पर लिखा रहता है। निर्माण की तिथि क्या है, इस्तेमाल की समाप्ति यानी कि अंतिम डेट क्या है, यानी कि एक्सपायरी डेट जिसे हम लोग कहते हैं, तो वो क्या है। और यहाँ पे देखिए निरामिष या सामिष चिन्ह, यानी कि आप देख रहे हैं यहाँ पे ग्रीन और रेड, तो होता है एक वेज होता है, एक नॉन वेज होता है, यानी कि शाकाहारी उत्पाद है या मांसाहारी उत्पाद है। ये इन चीज़ों से हम लोग आसानी से पहचान सकते हैं। तो ये दिया रहता है किसी पैकेट पे। फिर डाले गए रंग या खुशबू, जैसे कोई भी प्रोडक्ट हम लेते हैं तो उसका एक फ्लेवर होता है, उसका एक रंग होता है, इसका एक खुशबू होती है, तो ये सारी चीज़ उसमें उल्लिखित होती है। फिर पोषाहार का दावा, सम्मिलित पौष्टिक तत्वों की मात्रा है, उसमें क्या क्या मतलब दावा है, क्या सम्मिलित पौष्टिक तत्व हैं, इन सारी चीज़ों का उसमें उल्लेख होना चाहिए। स्वास्थ्य के प्रति हानिकारक चेतावनी भी होती है, तो इसमें जो प्रोडक्ट होते हैं उस पर ये सारी चीज़ें देनी होती है। असंवैधानिक चेतावनी, तंबाकू, शिशु के लिए हल्का विकल्प। कहने का मतलब ये है कि जितनी भी सूचनाएं हैं जब आप उस पैकेट पे देखेंगे तो आप श्योर हो जाएंगे कि इसमें ये जो वस्तु है हमारे लिए कितनी लाभदायक है या हमारे लिए कितनी हानिकारक है। तो आपको ये सूचना प्राप्त हो गई। तो यही चीज़ यहाँ पे कहा गया, सूचना पाने का अधिकार जो है प्रत्येक ग्राहक को है, प्रत्येक उपभोक्ता को है। अब मैं इसे एक पिक्चर से दिखा देता हूँ और क्लियर हो जाएगा। देखिए, ये टाटा का नमक है, तो आप इसको ध्यान से देख पाएंगे तो यहाँ पे स्पष्ट है कि ये जो है, आप यहाँ देखिए, ये जो ग्रीन सिंबल दिया हुआ है इसका मतलब ये जो वस्तु क्या है, ये वेजिटेरियन वस्तु है, वेज है, मतलब शाकाहारी उत्पाद है। दूसरा आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे ये जो इसका रेपर है, इसके रेपर पे आप देखिए यहाँ पे इसकी मात्रा लिखी हुई है। इस नमक में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड है, कौन कौन चीज़ें इसमें मिली हुई है, सारी चीज़ों का यहाँ पे लिस्ट बना हुआ है। फिर इसका लाइसेंसिंग आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे लाइसेंसिंग है। फिर यहाँ पे FSSAI जो है, जो भारतीय मानक है, जो खाद्य पदार्थों की मतलब उसको क्या बोलती है, उसको लाइसेंस देती है, कि सुरक्षा लाइसेंस देती है, ये चीज़ यहाँ पे नंबर दिया हुआ है। सारी चीज़ों का यहाँ पे उल्लेख रहता है। तो इस प्रोडक्ट को आप इस देख के आपको इससे संबंधित जो भी सूचनाएं हैं, ये सारी सूचनाएं आपको मिल जाएंगी। फिर यहाँ पे देखिए, मैं अभी बोल रहा था कि जो ग्रीन सिंबल होता है, आप कोई भी प्रोडक्ट लीजिए तो वहाँ पे आप देखिए दो, तो इसमें या तो ग्रीन राउंड होगा, ग्रीन सर्कल होगा, या ये रेड सर्कल होगा। तो आप इसको देख के आसानी से पहचान सकते हैं कि ये शाकाहारी उत्पाद है या
मांसाहारी उत्पाद है। यहाँ पे जो ये ग्रीन होगा उसको हम बोलते हैं क्या, वेजिटेरियन, यानी कि ये जो है शाकाहारी उत्पाद है, और ये क्या है, नॉन वेज यानी कि मांसाहारी उत्पाद है। फिर आप देखेंगे जैसे हम लोग बात करते हैं ए हॉलमार्क की, एग मार्क की, तो ये एग मार्क है जो खाद्य पदार्थों पे ये लगा रहता है। ये भारत सरकार का ये लाइसेंसिंग है, जो भारत सरकार वस्तुओं को मतलब उसकी शुद्धता प्रशुद्धता के बारे में जो मानक देती है, उसको जो इंडिकेशन है, जो सूचना देती है, ये सारी चीज़ें। आप देखिए यहाँ पे एक जो है ये ऑयल है, ऑयल का ये डिब्बा है, तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे लिखा हुआ इसकी मात्रा कितनी है लिखा हुआ है। फिर यहाँ देखिए ये जो है इस सिंबल को यहाँ पे दर्शाया गया है, और यहाँ पे एग मार्क का ये सिंबल भी यहाँ पे दिया हुआ है। तो आप इसको देख के आसानी से इस सूचना को जान सकेंगे और आप एक जागरूक ग्राहक बन सकेंगे। अब जो तीसरा अधिकार जो दिया है धारा 6 के अंतर्गत, तो इसमें है ये चुनाव या पसंद करने का अधिकार। मतलब ये हुआ कि आप जब मार्केट जाते हैं तो आपको एक ही चीज़, जैसे मान लीजिए आपको नमक लेना है, तो ये नमक जो है कई क्वालिटी के होते हैं, कई कंपनी के होते हैं, कई ब्रांड के होते हैं। तो आपको ये अवसर है उपलब्ध है कि आप मतलब अपने पसंद के अनुसार, अपने मतलब पसंद के अनुसार चुनाव कर सके, किसी एक प्रोडक्ट को चुन सके। तो यहाँ देख लेते हैं क्या बातें कही गई है। उपभोक्ता अपने अधिकार के अंतर्गत विभिन्न निर्माताओं के द्वारा निर्मित ब्रांड। अब ब्रांड का मतलब क्या होता है? देखिए, ब्रांड का मतलब होता है एक ऐसा नाम या डिजाइन या विशेष लक्षण जो एक विक्रेता के उत्पाद को दूसरे विक्रेता के उत्पाद से अलग करता है। फिर से मैं इसे रिपीट कर देता हूँ कि एक ऐसा नाम या डिजाइन या विशेष लक्षण जो एक विक्रेता के उत्पाद को दूसरे विक्रेता के उत्पाद से अलग करता है। अब मान लीजिए आपको बाइक लेनी है, तो आपको अलग अलग ब्रांड, अलग अलग कंपनियों के बाइक मिल जाएंगे। आप ए ले सकते हैं, बी कंपनी के बी ब्रांड की बाइक ले सकते हैं, सी ब्रांड की बाइक ले सकते हैं। तो सभी ब्रांड जो होते हैं अपने अपने ही क्षेत्र में क्या होते हैं, दक्ष होते हैं। वो अपनी उनकी कुछ विशेषताएं होती है, वो अपने उनके कुछ चिन्ह होते हैं। तो आप उसी चिन्ह को देखिए, आप उस चीज़ को खरीदते हैं। तो यहाँ पे यही बातें कही जा रही हैं कि उपभोक्ता अपने अधिकार के अंतर्गत विभिन्न निर्माताओं के द्वारा निर्मित ब्रांड, किस्म, गुण, रंग, रूप, आकार, मूल्य की वस्तुओं में किसी भी वस्तु का चुनाव करने को स्वतंत्र है। यानी कि आप चाहें तो अलग रंग के किसी वस्तु को चुन सकते हैं, खरीद सकते हैं, या अलग आकार की वस्तु को आप ले सकते हैं, या अलग अलग मूल्य अपने मतलब आपकी जो अफोर्ड करने की क्षमता है, जितना आप वहन कर सकते हैं, उस क्षमता के अनुसार उसका मूल्य, उस मूल्य की वस्तुएं आपको बाजार में मिल जाएगी। तो ये अलग अलग मतलब एक ही चीज़ अलग अलग मूल्य पर मिलने का मतलब ये है कि बाज़ार में प्रतिस्पर्धा होती है। तो ये जो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 जो है, ये प्रतिस्पर्धा को भी बढ़ावा देता है कि प्रतिस्पर्धा रहेगी तो वस्तुएं जो हैं उनके मूल्य में क्या होगा, वेरिएशन होगा, और उनकी क्वालिटी में, उनकी गुणवत्ता में भी क्या होगी, वेरिएशन होगा, और आप अपनी क्षमता के अनुसार कोई भी वस्तु, कोई भी चीज़ आप उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर चौथा जो है सुनवाई का अधिकार। अब सुनवाई का मतलब क्या हुआ, जैसे मान लीजिए आपने कोई प्रोडक्ट खरीदी और वो प्रोडक्ट क्या हो गई, उसमें किसी तरह की खराबी आ गई, त्रुटि आ गई, चाहे आप उसे आपको क्षति पहुंची। तो इस संदर्भ में उपभोक्ता को अपने हितों को प्रभावित करने वाले सभी बातों को उपयुक्त मंचों के समक्ष प्रस्तुत करने का अधिकार है। यानी कि कोई भी समस्या आपके सामने आ रही है तो उसको रखने के लिए, उसको परिवाद के लिए आपको एक प्लेटफॉर्म होना चाहिए, एक जगह होना चाहिए जहाँ पे जाके आप शिकायत कर सकते हैं। तो यही है कि सुनवाई का अधिकार, यानी कि राइट टू बी हर्ड। अब यहाँ पे देखिए क्या कहा गया है, यदि आप असहाय महसूस करते हैं, यदि आपके द्वारा खरीदा गया उत्पाद, प्राप्त की गई सेवा ठीक नहीं है, या आप खुदरा व्यापारी द्वारा बेचे जा रहे व्यापारिक चिन्हों से ठगे जा रहे हैं, तो केवल आपकी सहायता मार्गदर्शन के लिए दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन स्थापित की गई है। हमें याद करें और देखें आपकी आवाज़ कैसे सुनी जाती है। तो कहने का मतलब है कि आपके साथ कोई भी समस्या हो जाती है, अगर आप उपभोक्ता हैं, अगर आपने कोई प्रोडक्ट खरीदी है या कोई सेवा प्राप्त की है, सेवा ली है, तो उसमें किसी भी तरह की त्रुटि होती है, किसी भी तरह की समस्या होती है, तो उसके लिए आप जो हेल्पलाइन दिए होते हैं उस पर आप संपर्क करके उचित जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, और आपकी जो मतलब क्षति हुई है उसके हम मतलब मुआवजे के लिए आप सुनवाई करा सकते हैं, कंप्लेन कर सकते हैं।
फिर पांचवा जो अधिकार उपभोक्ताओं को, सभी उपभोक्ताओं को दी हुई है, वो है राइट टू सीक रिड्रेसल, मतलब शिकायत निवारण या क्षतिपूर्ति का अधिकार। यानी कि आपने कोई भी सामान खरीदी और वो सामान नकली निकल गई, वो सामान क्वालिटी पूर्ण नहीं है, तो आप इसके लिए शिकायत कर सकते हैं और क्षतिपूर्ति के लिए आपको मतलब एक मौका है, आप मतलब उसके लिए मुआवजा प्राप्त कर सकते हैं। तो यह अधिकार लोगों के आश्वासन प्रदान करता है कि क्रय की गई वस्तु या सेवा उचित ढंग की अगर नहीं निकली तो उन्हें मुआवजा दिया जाएगा। फिर छठा जो है, आप देख पा रहे हैं कि उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार। उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार का मतलब हुआ कि इसके अंतर्गत किसी भी वस्तु के मूल्य, उसकी उपयोगिता, कोटि, सेवा की जानकारी एवं अधिकारों से ज्ञान प्राप्ति की सुविधा जैसी बातें इसमें इंक्लूड की गई है। यानी कि कोई उपभोक्ता है तो उसको इस सारी चीज़ों के संदर्भ में पर्याप्त जानकारी होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड की गई है। तो इसके माध्यम से शिक्षित उपभोक्ता धोखाधड़ी, दगाबाजी से बचने के लिए स्वयं सबल, संरक्षित, शिक्षित हो सकते हैं और उचित न्याय के लिए खड़े हो सकते हैं। इसलिए एक सजग उपभोक्ता जो होते हैं अगर आप सजग उपभोक्ता हैं और आप सजग उपभोक्ता बने रहना चाहते हैं तो इसके लिए निरंतर शिक्षा पाने का अधिकार दिया गया, ताकि आप अपनी जो भी आवश्यकता की चीज़ें लेना चाह रहे हैं, जो भी उपभोग की वस्तुएं आप ला रहे हैं, तो उसके संदर्भ में आपको पूरी जानकारी हो सके। उपभोक्ताओं के अधिकार की रक्षा एवं हितों का संरक्षण करने के लिए सरकारी स्तर पर केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद एवं राज्य स्तर पर राज्य उपभोक्ता संरक्षण परिषद की स्थापना की गई है। तो अब ये अंत में हम लोग ये थोड़ी सी चर्चा ये कर लेते हैं कि अगर आप उपभोक्ता हैं तो आपके कर्तव्य क्या है। अब मंच तो स्थापित है, मंच तो बने हुए हैं कि आपको अगर किसी तरह की समस्या हो रही है तो आप राज्य स्तर पे, केंद्र स्तर पे और जिला स्तर पे आप शिकायत कर सकते हैं, उससे संबंधित मुआवजा प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन हमारे भी कुछ कर्तव्य हैं, उपभोक्ता के भी कुछ कर्तव्य हैं, इसके बारे में हमें ज़रूर जानकारी होनी चाहिए। तो उपभोक्ता जब कोई वस्तु खरीदता है तो यह आवश्यक है कि वह उस वस्तु की रसीद अवश्य ले ले एवं वस्तु की गुणवत्ता, ब्रांड, मात्रा, शुद्धता, मानक, मापतौल, उत्पाद निर्माण की तिथि, उपभोग की अंतिम तिथि यानी कि एक्सपायरी डेट, गारंटी वारंटी, पेपर, गुणवत्ता का निशान जैसे ISI मार्क, एग मार्क, बुल मार्क, हॉल मार्क, इन सभी चीज़ों का ध्यान रखें और एक सजग उपभोक्ता बने, ताकि उसे भविष्य में किसी भी तरह की कठिनाई का सामना नहीं करना पड़े। तो यहाँ पे कुल मिला के ये बातें कही जा सकती हैं कि जो उपभोक्ताओं की समस्याएं हैं, तो समस्याओं के निदान के लिए सरकार के द्वारा भी महती प्रयास किए गए हैं और ये प्रयास ये है कि हमें उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के रूप में प्राप्त है। तो उपभोक्ताओं के हितों को ध्यान में रखते हुए उपभोक्ताओं के हितों के संवर्धन के लिए सरकार के द्वारा भी समय समय पर प्रयास किए जाते हैं, ताकि आप मतलब किसी भी तरह से धोखाधड़ी का शिकार नहीं हो, आपका शोषण नहीं हो। तो इन्हीं सभी चीज़ों का अध्ययन करने क्रम में हम लोग इसको अगले वीडियो के पार्ट में इसको हम लोग समाप्त करने का प्रयास करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप अपने दोस्तों को भी ज़रूर शेयर करें और लाइक करें।